नमस्कार। न्यूज प्लस के विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिहार की सरजमी पर लिटिल लिटिल पैग की धूम मची है। राजनीतिक बयार गरमा गई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी की, जिन्होंने बिहार में शराबबंदी के दौरान लिटिल लिटिल पैग लेने वालों को नीतीश सरकार से माफ करने की गुहार लगाई है। यह मांग की है कि उनके खिलाफ चल रहे सभी केस भी चुनाव से पहले खत्म किए जाएं। साथ ही उन्हीं से नीतीश की शराबबंदी पर भी नए सिरे से हमला किया है। उन्हीं के चलते जो उन्होंने दलील दी है कि शराब पीने वालों को पकड़ने की बजाय उनको बनाने और शराब तस्करों पर एक्शन होना चाहिए। बहरहाल मांझी की मांग बिहार के हर गलियारे में सर चढ़कर बोल रही है। पीने वाले भी मांझी की बातों का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मांझी ने कम से कम हमारा दर्द तो समझा। मांझी की इसी मांग पर न्यूज प्लस के विश्लेषण कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ बतौर मेहमान राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राजवीर सिंह जी होंगे। राजवीर जी, आपका नमस्कार के साथ स्वागत है। सवाल पहला ये कि मांझी कह रहे हैं कि शराबबंदी की तीसरी समीक्षा जब नीतीश सरकार ने की तो कहा कि कोई भी व्यक्ति पीने के लिए थोड़ी शराब ले जाए तो उसे पकड़ा ना जाए, उसके खिलाफ केस न दर्ज किए जाए। अब उसी तरह की बातें उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाया है कि थोड़ी बहुत शराब अगर कोई ले जा रहा है बिहार में किसी भी गली और कूचे में तो उसे पकड़ा ना जाए और उसके साथ उसके खिलाफ जितने भी केस दर्ज किए गए हैं वो भी खत्म किए जाए। आप क्या लगता है कि ये चुनावी स्टंट है क्या? देखिए राजेश जी, शराबबंदी समाप्त करने की बात हो या मांझी जी की लिटिल लिटिल पैग की बात हो, जी, जब कोई राजनेता कोई बात करता है तो उसके पीछे सीधे सीधे राजनीति और वोट होता है। बिहार में जब शराबबंदी लागू की गई तो ये देख के लागू की गई कि महिलाओं, बच्चों, यूथ जो नहीं चाहता था शराब पीना या शराब जी, के खिलाफ था या जो घर बर्बाद हो रहे थे उनको अपनी तरफ करने के लिए शराबबंदी हुई। शराबबंदी के बाद भी लगातार शराब की तस्करी और तमाम ऐसे मामले आए हैं, यहाँ तक शराब पीने वालों की मौत भी बिहार में हुई है जो बाहर से हाँ हुई तस्करी है। करके। और अब जब मांझी जी ये कह रहे हैं लिटिल लिटिल पैग पीने वालों का या जो अपने पीने के लिए लाते हैं उनके खिलाफ केस वापस लिए जाएं और वो भी ऐन चुनाव से पहले, तो जी, इसका सीधा मतलब यही है कि वो उन वोटों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो शराब के शौकीन हैं या कहीं ना कहीं जो बाहर से आने वाली तस्करी से आने वाली शराब लेकर पी रहे हैं। जी, जी। अब इसमें नीतीश सरकार क्या करती है, हो सकता है कि कुछ जुर्माना लगा के केस छोड़ दिए जाएं ताकि जी, शराबबंदी भी बनी रहे और उनको भी अपनी तरफ करने जो शराब पीने पे पकड़े गए हैं ये केस वापस ले लिए जाए। ठीक बात है। जी राजवीर जी, अभी पिछले साल उन्होंने नीतीश सरकार ने 2022 और 23 का आंकड़ा अगर अब देखें तो लगभग करीब 15 से 16 हजार लोगों को जुर्माना लेकर उन्हें माफ किया है, लेकिन केस नहीं खत्म किए उनके ऊपर। केस नहीं खत्म किए लेकिन उन्हें माफ किया, उन्हें जमानत दे दी गई। उनको ये कहा गया कि अब दोबारा आप पिएंगे पीते हुए पकड़े जाएंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ऐसी उन्होंने तमाम हिदायतें भी दी हैं। आपको क्या लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं चांस है नीतीश सरकार इस बारे में कोई फैसला ले सकती है? शराबबंदी तो वापस नहीं लेंगे लेकिन केस को लेकर जो चीजें हैं, वैसे तो ये माना जा रहा है कि पूरे बिहार में करीब 1.25 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं ऐसे। जी, नहीं, देखिए अगर समीक्षा के बाद और इस तरह कोई फैसला लिया गया कि जुर्माना लेके माफ कर दिया जी, तो ये समझ से परे है कि जब जुर्माना आपने ले लिया है हाँ, और हाँ, ये कहकर कि आपको माफ किया जाता है तो जाहिर सी बात है केस समाप्त हो जाने चाहिए। शायद इसी बात को लेके मांझी जी ने चयन चुनाव के मौके पर ये बात कही है कि वो केस माफ किए जाए। जी, जी, तब केस नहीं हो सके तो अब माफ कर दिए जाए और अब जबकि चुनाव सामने है, जाहिर सी बात है मंशा सबकी उतनी साफ नहीं है
शराबबंदी को लेकर अगर आप शराबबंदी 100% चाहते हैं प्रदेश में, जी तो तो फिर यह चाहे लिटिल लिटिल पीने वाले हों, शराब तस्कर हो, शराब माफिया हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबके खिलाफ आपने कानून बनाया है और जब आप माफ करने जा रहे हैं तो जाहिर जी सी बात है इसके पीछे नियत केवल आपकी वोट की है, ना कि शराबबंदी और शराबबंदी खोलने के पीछे आपकी कोई इस तरह की मंशा है। उसको लेके आप स्पष्ट नहीं है, खुद स्पष्ट नहीं है, केवल ढुलमुल रवैया है कि हमको वोट चाहिए इसलिए हम इधर भी हैं और उधर भी हैं। ठीक जी। बात है। राजवी जी, मांझी ने एक और आरोप लगाया है कि पुलिस अपना पाप छिपाने के लिए बड़े बड़े शराब के जो तस्कर हैं या बड़े बड़े जो माफिया हैं उनको छोड़ रही है, लेकिन यहां पर जो शराब पीते हुए पकड़े गए, थोड़ी शराब ले जाते हुए पकड़े गए, कहीं पार्टी में अपना एंजॉय करते हुए पकड़े गए हैं, उन पर जो सख्त एक्शन किया है पुलिस ने, वो मतलब दो तरह के चरित्र वहां पुलिस के दिख रहे हैं। एक तरफ आप जो ये काम कर रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं, उनको आप एग्जम्प्ट कर रहे हैं, और जो शराब छोटा मोटा सब शराब ले जाते हुए पकड़े गए या थोड़ी बहुत शराब पीते हुए पकड़े गए, उन पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो दो तरह के जो चरित्र हैं या दो तरह की चीजें हैं, उस पर मांझी ने बड़ा अटैक किया है। आपको क्या लगता है कि अपरोक्ष रूप से वो नीतीश सरकार को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं क्या? चाहे शराब का मामला हो या इसके पहले पटना बिहार में बहुत सारे अपराध और इधर जो घटनाएं हैं, मर्डर हैं, उसको लेके हो, मांझी हो, जी चाहे इनके साथ एनडीए के साथ रहे दूसरे नेता हो, सबने नीतीश सरकार को घेरा है, नीतीश को घेरा है। लेकिन जहां तक शराब के मामले में और पुलिस के दोहरे चरित्र के मामले में, तो ये पुलिस मतलब ये कोई किसी से छिपी बात नहीं हुई, और नेता हो चाहे आम जनता हो। जाहिर सी बात है, तस्करी होके जब शराब आ रही है, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, जिस बॉर्डर पे पुलिस है, पुलिस की निगाह है, तो ऐसे तो नहीं आ जाएगी शराब नहीं, बिना पुलिस की मिली भगत, बिना पुलिस के देख रेख में, और उसके पीछे पैसे का खेल है। इसलिए वो तस्कर नहीं पकड़े जाते हैं। तस्करी के बाद जब शराब अंदर पहुंचती है तो तब भी पुलिस को पूरा रूट पता है, कहाँ से आ रही है शराब, कहाँ जा रही है, कहाँ बिक रही है। तो जब दबाव पड़ता है और कोई ऐसी चीज आती है, मामला उठता है, तो उन लोगों को गिरफ्तार करके बता देती है कितने लोगों को शराब के साथ पकड़ा गया। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात और राजवी जी, मांझी साहब ने लगाया कि खाना पूर्ति के लिए गरीबों को पकड़कर पुलिस जेल भेज रही है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो गाँव हैं वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र बहुत है बिहार में, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं वो शराब वराब पीते हैं। उनको ये मालूम नहीं रहता है कि सारी चीज़ें किस तरह से क्या होगा। तो उनका एक फोकस ये भी था कि गरीबों या वंचित वर्ग को भी पुलिस जबरदस्ती जेल भेज रही है, उन पर तमाम केस लगा रही है, प्रताड़ित कर रही है। क्या आपको लगता है कि पुलिस भी उनके नकेल पर है क्या, मांझी जी के? नहीं, पुलिस क्या नकेल पर है। फिर हमने बार बार जो चीज हम रिपीट कर रहे हैं जी कि ये सारा खेल जो है वोट का है। अब पुलिस ने अपने गरीबों को पकड़ा या बीच वाले लोगों को पकड़ा जो छोटी मोटी चीजें, शराब अपने यहाँ परचून की दुकान में बेच ली या चोरी से बेच ली, तो जाहिर सी बात है तस्कर तो निकल गए, पुलिस को खिला पिला के पैसा देके। अब पुलिस को कार्रवाई करनी है तो गरीब मिलते हैं जी, और जब वो गरीब पकड़े जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत होती है वोट को लेके, क्योंकि वही वोटर है जो मांझी जी के साथ है। तो अब मांझी जी उसको बचाने के लिए वो पुलिस पे लांछन लगाए या नीतीश सरकार पे लांछन लगाए, लेकिन ये खेल आज से नहीं हो रहा। वो मांझी जी को भले चुनाव से पहले याद आया हो, लेकिन जब से शराबबंदी बिहार में हुई है तब से ये खेल चल रहा है, और हमको नहीं लगता कि चुनाव के बाद ये खेल बंद होगा, सरकार किसी की बने। क्योंकि ये खेल पुलिस के उससे चलता है, तो ये खेल तो इसी तरह जारी रहता है। और ये बिहार ही नहीं, कहीं भी हो, किसी भी तरह की चीजें हो, पुलिस का ये खेल जारी रहता है। और हमको लगता है चुनाव के बाद भी इस तरह जारी रहेगा।
वो भले अभी बाजी जी के दबाव में कहने पर मुकदमे वापस ले लिए जाए, फिर जुर्माना लगा दिया जाए, लेकिन पुलिस का खेल तो इसी तरह चलता रहता है। राजवीर जी, क्या आपको लगता है कि महागठबंधन और गठबंधन दोनों में किसी भी की सरकार बनेगी तो क्या शराबबंदी को लेकर अब नीतीश जी का अपना स्टैंड है कि हम शराबबंदी लागू रखेंगे? क्या आपको लगता है महागठबंधन की सरकार बनी तो क्या शराबबंदी खत्म होगी क्या वहां बिहार में? आपको क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि ये इंडिकेशन तेजस्वी ने भी बीच में एक दिन दिया है। नहीं, वो तेजस्वी जी ने इंडिकेशन भले दिया हो, वो सारी चीजें वही है कि जो बहुत सारे समर्थक है वो चाहते हैं, उनका दबाव रहता है, लेकिन हमको नहीं लगता कोई सरकार बनेगी, किसी की सरकार हो, इतनी हिम्मत कर पाएगी कि शराबबंदी खत्म कर दे। अगर तेजस्वी जी चाहे भी तो, चूंकि अकेले सरकार बनती किसी की नहीं दिख रही, हाँ, और जब अकेले सरकार बनेगी नहीं, जिनके साथ अब सरकार मिलकर बनाएंगे उनका दबाव होगा ये बंदी खत्म न की जाए, तो अब तो ऐसा नहीं लगता कि बिहार में शराबबंदी खत्म होगी। हाँ, उसको लेके कानून में ढील, जैसे अभी नीतीश जी ने समीक्षा की और जुर्माना लगा के छोड़ने की बात कही, तो इस तरह की चीजें आ सकती हैं कि जो छोटे मोटे लोग पकड़े जा रहे हैं उन पे जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाए, जेल न भेजा जाए, तो कुछ चीजें ढील दी जा सकती हैं, कम हो सकती है, कानून जो कड़ा कानून है उसको कुछ वो किया जा सकता है, लेकिन शराबबंदी खत्म की जाएगी ऐसी सरकार कोई हिम्मत हमारे ख्याल से तो नहीं लगता कर पाएगी। ठीक कह रहे हैं आप। आपको क्या लगता है कि ये प्रकरण चूंकि मांझी की डिमांड के बाद पूरे बिहार में फैल गया है, तमाम ऐसे इलाके हैं, खासकर पटना में तो इस समय सर चढ़ कर बोल रहा है ये इशू, और मांझी की लोग भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं, जो शराब को थोड़ा बहुत कभी ना कभी लेते रहे हैं, वो वर्ग का समर्थन भी कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट तो ही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसको चटकारे लेकर भी लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको लेकर तमाम वहाँ बिहार के अखबारों में कार्टून बन रहे हैं, तमाम रील बन रही हैं, तमाम सटायर भी चलाए जा रहे हैं, तमाम कहावतें भी कही जा रही हैं, तो कुल मिलाकर पिछले 1-2 दिन से मांझी की इस मांग ने दूसरे स्वरूप में भी तमाम सारे एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों ने इसको गंभीर मानकर भी इस पर डिस्कशन शुरू कर दिया है। उनका तर्क ये है कि रेवेन्यू का एक बड़ा नुकसान बिहार सरकार कर रही है, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आपका क्या मत है? नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है, बात शराब की है तो लोग चटकारे लेंगे, रीलें बनेगी, सारी चीजें होंगी, और मांझी जी ने जिस अंदाज में कहा है लिटिल, तो जाहिर सी बात है उस पर तमाम सारी चीजें आएंगी। लेकिन हमने जो पहले कहा कि राजस्व की हानि, तो जब सरकार ने शराबबंदी लागू की तो जाहिर सी बात है सारी चीजें समीक्षा होने के बाद लागू की गई थी जी, लेकिन अब राजस्व को लेके शराबबंदी खत्म की जाए, शराब फिर से शुरू कर दी जाए, ये ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वोट बैंक खासकर महिलाओं का जी, वो आपके तुरंत अपोजिट आ जाता है। हाँ, निश्चित तौर पे। तो कोई भी हिम्मत, हमको नहीं लगता कोई पार्टी इतनी हिम्मत कर पाएगी। दूसरी बात यह है कि नहीं, इसी में एक सवाल और जोड़ रहे हैं, बिहार में तो नीतीश गवर्नमेंट ने ये हिम्मत कर ली, अन्य प्रदेशों में ये हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? आपको क्या लगता है, क्या विल पावर नहीं है पॉलिटिशियन में, या वहां की सरकारों में, या कुछ और वजह देख रहे हैं? नहीं, विल पावर की बात नहीं है, बात सीधे वही है ना, जैसे बिहार की बात आई राजस्व को लेके जी, किसी भी प्रदेश में, यूपी ले लें या किसी भी प्रदेश में, जो राजस्व आता है ये हमारे ख्याल से जीएसटी और एक आध चीजों को छोड़ के दूसरे या तीसरे नंबर पर आबकारी से ही आता है। जी, और इतना बड़ा राजस्व का नुकसान सरकारें झेल पाएंगी, उसको कैसे मेंटेन करेंगी, ये बड़ा सवाल है। जी, जी, इसलिए कोई भी सरकार, इसलिए अब कई बार बात होती है जब आम उसमें कि एक तरफ हम शराबबंदी, नशाबंदी का अभियान चलाते हैं, उसमें भी पैसा सरकारें खर्च करती है, दूसरी तरफ सरकार किस तरह शराब की बिक्री बढ़े, हर साल उसका लक्ष्य बढ़ाया जाता है, कि बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य बढ़ाया जाता है हर साल,
दूसरी जी तरफ जी जी। सरकार ये करती है, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे लक्ष्य बढ़ाया जाता है, कैसे बढ़ता है, कैसे दुकानदारों पे, शराब दुकानदारों पे, ठेकों पे दबाव होता है, ये सरकार का हम्म। दबाव होता है। हालांकि वो आम जनता को नहीं पता चलता। जी। आम जनता को ये पता चलता है कि सरकार जो शराबबंदी के लिए भले कुछ ना हो, लेकिन नशाबंदी के लिए और शराब के खिलाफ, शराब से होने वाले नुकसान का प्रचार करती है। वो लोगों को दिखता है और लोग समझ नहीं पाते। तो ये सभी प्रदेशों के लिए मुश्किल है शराबबंदी। उसको उस राजस्व घाटे को मेंटेन करना, उसको पूरा करना, ये किसी दूसरे स्रोत से संभव नहीं है। ठीक बात। इसलिए नहीं लगता कि कोई प्रदेश ऐसी हिम्मत करेगा, क्योंकि एक बार अगर शराबबंदी लागू हो गई जी। तो फिर उसको उसको वापस लेना किसी के भी बूते की बात नहीं होगी कि हम फिर राजस्व के लिए एक बार बंदी करें, एक बार वापस करें। तो जाहिर सी बात है कोई जल्दी सरकार इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहेगी, ना हिम्मत कर पाएगी। जी राजवीर जी, मांझी के साथ साथ कुछ राजद के भी सहयोगी थे, जिसमें चिराग पासवान के एक दो नेता थे उनकी पार्टी के, और तेजस्वी के दो तीन नेताओं ने एक सवाल वहां उठाया है कि ठीक है आपने शराबबंदी कर ली, सब कुछ है, लेकिन शराब से होने वाली जो बीमारियां हैं या तमाम और दिक्कतें हैं, वो उस व्याधि में कमी नहीं आ रही है। तो आप एक तरफ शराब तो बंद कर रहे हैं, शराबबंदी लागू कर रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड तमाम बीमारियां हैं वो अभी भी बाकायदा बदस्तूर उसी वेग से आ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों की इसी परिप्रेक्ष्य में डिमांड है कि जब आप सारी चीजें बंद कर रखे हुए हैं और उसके बाद भी अगर कैंसर फैल रहा हो या लीवर सिरोसिस की बीमारियां भी फैल रही हो, तो फिर इसका कोई मंतव्य नहीं बचता है कि आप शराबबंदी से बहुत सारी चीजों को कुछ ठीक कर पाएंगे। ये भी एक तर्क दिए जा रहे हैं, हालांकि ये कुतर्क है। मुझे लगता है कि इस पर भी फोकस पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। आपकी क्या हाँ, राय है? नहीं, ये देखिए राजेश जी, एक सीधा सवाल है कि अगर शराब वाले बीमारियां या शराब से जो बीमारियां होती वो है, इसका मतलब बंदी के बाद भी शराब बदस्तूर तस्करी होके और बॉर्डर से आ रही है, जी। खुलेआम नहीं बिक रही, लेकिन बिक रही है, शराब पी जा रही है और उससे नुकसान सामने आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वो एक तरफ तो शराबबंदी है तो सरकार को राजस्व के नुकसान हो रहा है, जी राजस्व नहीं आ रहा है, लेकिन जो शराब तस्करी से जो फायदा है वो सीधे सीधे तस्कर और शराब माफिया उठा रहे हैं। जी तो जी। शराबबंदी में आप मान सकते हैं कि फिर ये चीजें आ रही तो सरकार शराबबंदी में फेल है, लेकिन खुल के ये नहीं कह सकती सरकार या कोई भी कि नहीं शराबबंदी को हम वापस लेंगे क्योंकि हम तस्करों को नहीं रोक पा रहे हैं। जी तो वही है कि ये जो खेल है, जो बॉर्डर पर पुलिस के खेल होता है, जो विभाग का खेल होता है, वो जारी है, इसलिए शराबबंदी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है और शराब आ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। राजवीर जी, आपको आपको क्या लग रहा है बिहार की जो सरजमी है उस पर किस तरह का बैटल अब देख रहे हैं? एक तो मुद्दा मांझी जी ने शराबबंदी का डाला ही है पूरे उस फील्ड पे। आपको क्या लग रहा है कि इस समय जो मौजूदा स्थितियां हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, या अभी भी आपको लगता है कि नेक टू नेक है चुनाव? नहीं, चुनाव नेक टू नेक है और चुनाव और इंटरेस्टिंग होगा। जी। देखिए, मुद्दे जो आते हैं चुनाव के 15 दिन 20 दिन पहले तक, हमको लगता जी। है 12-15 दिन पहले के मुद्दे ही टिक पाते हैं। हाँ। जैसे को लेके राहुल गांधी जी तेजस्वी की यात्रा, जाहिर सी बात है माहौल खड़ा किया, लोग सड़कों पर निकले, लगा कि माहौल बना। अचानक उन्हीं के मंच से एक ऐसी बात आई जी। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेके, हाँ हाँ। अचानक माहौल दूसरी तरफ जाते दिखा और उसको भाजपा ने भुनाने की कोशिश की, एनडीए जी ने जी। भुनाने की कोशिश की। और अब हमको लगता है कि वो चीज भी धीरे धीरे लोग फिर भूलने लगे। तो अभी चुनाव तक इस तरह के बहुत सारे मुद्दे आएंगे, बहुत सारी घटनाएं इस तरह की होंगी। अभी जब मोदी जी के दौरे शुरू होंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो पीड़ा
विदेश से लौटने के बाद अपने माँ के परिप्रेक्ष्य में चीजें आई थी, उसमें व्यक्त की, वो फिर अपनी जी। पीड़ा जाहिर करेंगे, बिहार में जाहिर करेंगे, तो एक बार फिर मुद्दा उभरेगा। लेकिन ये सारे मुद्दे देखते देखते जब चुनाव जितना करीब आएगा तो अभी बहुत सारे मुद्दे सामने आएंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। और जाहिर सी बात है, जब चुनाव किसी भी प्रदेश में कहीं भी नेक टू नेक होता है, जी जी, तो दोनों पक्ष छोटे से छोटे मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते हैं और उसको लेके बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो अभी बहुत सारे मुद्दे आएंगे और बहुत सारी चीजें आएंगी और चुनाव अभी और इंटरेस्टिंग और नेक टू नेक देखने को मिलेगा। राजवीर जी, 15 सितंबर के आसपास तो हम लोग अब पहुंच ही गए हैं। आपको क्या लगता है कि अक्टूबर के लास्ट में चुनाव होंगे या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में बिहार के चुनाव होंगे? क्योंकि दीपावली का पर्व जो है वो 20 अक्टूबर के आसपास है, तो क्या आपको लगता है कि अभी चुनाव आयोग फेस्टिवल मंथ को रोके हुए है, उसके बाद ही सारा डिसीजन लेगा क्या पोलिंग का बिहार में? अभी तक जो तैयारी दिख रही है आयोग की और जिस तरह की चीजें आ रही हैं, उसे यही लगता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर होंगे चुनाव। हाँ। और नवंबर के फर्स्ट वीक में और नवंबर के मध्य तक चुनाव पूरे होंगे। जो अभी तक की तैयारियां दिख रही, अभी तक की चीजें दिख रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक घोषणाएं जारी हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ सौगात दी है, अभी कुछ और तैयारी की सूचनाएं आ रही हैं, तो उसको लग रहा है कि चुनाव नवंबर के फर्स्ट वीक में ही होंगे। राजवीर जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे। महागठबंधन की तरफ से ये ऑलमोस्ट कह दिया गया है कि हमारा सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है, लेकिन अभी राजद में यानी कि राजग में एनडीए में इस तरह की बातें अभी नहीं हो रही हैं, वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। क्या आपको लगता है कि पहले महागठबंधन अपनी सीटें डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद भाजपा और नीतीश सरकार के बीच में तालमेल बैठेगा? क्योंकि वो वहां अभी किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं हुआ सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन महागठबंधन में ऑलमोस्ट चीजें फाइनल हो गई हैं। आपको क्या लगता है किस बात का इंतजार किया जा रहा है एनडीए में? नहीं, जाहिर सी बात है एनडीए में खींचतान ज्यादा है। हाँ, जहां तक महागठबंधन की बात है वहां क्लियर है, तेजस्वी की पार्टी अभी भी प्रदेश में पहले नंबर पर है। तो जाहिर सी बात है सीटों का बंटवारा वहां उसी रेशियो से होना है। लेकिन जहां तक एनडीए का बात है, भले नीतीश जी को मुख्यमंत्री का घोषित करके या उनको आगे करके चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन भाजपा कोशिश करेगी कि उसके जैसे अभी भी उसके विधायक ज्यादा हैं, अगर उसके विधायक ज्यादा आते हैं तो जाहिर सी बात है आगे कोई चीजें बदल भी सकती हैं, या इतनी संख्या में आ जाए कि नीतीश से बहुत ज्यादा विधायक आ जाए, बहुत ज्यादा आ जाए, तो चीजें बदल सकती है। इसलिए वहाँ दूसरी तरफ वहाँ चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ के प्रदेश की राजनीति में आ रहे हैं, मांझी जी हैं, तो वहाँ ज्यादा संकट है, ज्यादा रस्साकसी है सीटों को लेके, इसलिए बंटवारे में वहाँ जाहिर सी बात है देरी होनी है। ठीक बात। राजवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी मुद्दे पर हम लोगों ने विश्लेषण किया और बिहार को जो सरजमी पर जो पॉलिटिकल नब्ज है उसको भी टटोलने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मांझी ने पैग लड़ाने की पैरवी कर दी, एक तीर से कई निशाने भी साध दिए, या इसी के सहारे नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश भी की है। ये तो वही जाने, पर अपनी मांग से राजनीति जरूर गरमा दी है। चलते चलते तौहीन न कर शराब को कड़वा कहकर, जिंदगी के तजुर्बे शराब से भी कड़वे होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। कौन है वो लोग जिन्होंने किया है अपना और अपने शहर का नाम रोशन? क्या योगदान है उनका समाज और देश के लिए? रूबरू होते हैं इनकी दिनचर्या और कार्य प्रणाली से और जानते हैं उनकी खूबियों को जो बनाती हैं उन्हें
आम से खास। हम जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन के छुए और अनछुए